हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्ते भाग 4। अभी तक आपने पढ़ा, कार्तिक और पीहू जानकी के घर खाने पर आते हैं और मौका मिलते ही पीहू उससे कनिका के बारे में पूछती है। सुनकर जानकी सोच में पड़ जाती है। रंजन के सामने बात ना हो पाने के कारण वो पीहू से पता ले लेती है और एक दिन कनिका के बारे में जानने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। अब आगे। जानकी ने बात बनाई, बस घर बैठे बहुत दिनों से बोर हो रही थी, किसी से मिलना जुलना नहीं है तो सोचा आपसे ही मिलाऊं। इस शहर में वैसे भी मेरी अभी ज्यादा जान पहचान नहीं है, अंदर आओ, कहते हुए पीहू उसको अंदर ले गई। आओ बैठो, क्या पियोगी? कुछ नहीं, बस नाश्ता तो मैं करके ही आई हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी तो मैंने कहीं आपको। वो कुछ और कहती कि पीहू बोल पड़ी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी और जब से तुम्हें देखा है तब से तो और भी ज्यादा मिलने की तमन्ना थी, कहकर पीहू चुप हो गई। थोड़ी देर दोनों के बीच खामोशी रही। पीहू ने कहा, दरअसल मैं तुम्हारे पति रंजन के बारे में कुछ बताना चाहती थी। कहिए ना, आप उस दिन भी कुछ बता रही थी, ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता और जानना चाहिए? मैं खुद अपने पति के बारे में ज्यादा नहीं जानती। शादी को 2 साल हो गए हैं, मुझे यहाँ आई हुए भी 2-3 महीने हो गए, लेकिन मैं उनको अभी तक समझ नहीं पाई। जानकी ने व्याकुलता से कहा, देखो जानकी, शायद तुम्हें बहुत बुरा लगे, बहुत दुख भी हो, लेकिन जितनी जल्दी तुम ये सब जान जाओगी उतना ही तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है। हो सकता है इसका कोई सॉल्यूशन हो। एक औरत होने के नाते मैं जानबूझकर तुमसे हकीकत नहीं छिपा सकती। अभी शायद बात संभल जाए, वरना अगर और देर हो गई तो तुम्हारे हाथ कुछ ना रहे, पीहू ने गंभीरता से कहा। जानकी की घबराहट बढ़ती जा रही थी कि ऐसी क्या बात है उसके पति के बारे में जिससे उसके जीवन में भूचाल आ जाएगा। और वो कनिका कौन है? जी, आप जो भी जानती है बताइए, मैं सुन रही हूँ। परी उसकी गोद में ही सो गई थी, उसने उसको बेड पर लेटा दिया। दरअसल तुम्हारे पति का किसी और के साथ रिलेशन है और ये अभी से नहीं, जब से यहाँ जॉब में आया तभी उसका चक्कर ऑफिस में साथ काम करने वाली कनिका से चल गया था। वो शादीशुदा थी तो पहले तो सबने समझा दोस्ती है, साथ काम करते हैं, पर धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और कार्तिक ने 1-2 बार समझाया भी, पर रंजन टाल गया। हम सोचते थे कि आकर्षण है, शादी हो जाएगी तो बीवी के आने पर ये सब खत्म हो जाएगा और शादीशुदा होने की वजह से कनिका का पति भी उसे काबू कर लेगा। पर अब पता लगता है कि वो तो 2 साल पहले तुमसे शादी कर चुका है। यहाँ तो उसने किसी को बताया ही नहीं कि वो शादी कर चुका है। वो तुम्हें साथ ही नहीं लाया और यहाँ कनिका से रिश्ता अभी भी वैसे के वैसे बना हुआ है। कनिका का अपने पति से क्या समझौता हुआ पता नहीं, पर उसके पति ने उसके आचरण को देखकर अभी 6 महीने पहले ही तलाक दे दिया है। इसका 3 साल का बेटा है जो उसके पति के पास है और तब से तुम्हारे पति के साथ उसकी निकटता और भी ज्यादा बढ़ गई है। पहले वो तुम्हारे घर आया करती थी, पर जब से तलाक हुआ वो तुम्हारे घर ही रह रही थी। अगर तुम उस दिन बाजार में ना मिलती तो हमें तो पता नहीं लगता और वो कुछ दिनों में कनिका से शादी करने जा रहा था और हम सब अनजाने ही उसमें शामिल भी हो जाते। अब तुम्हारे आने के कारण कनिका शायद अलग घर लेकर रह रही है। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है, किस तरह से उसे अपने जीवन से निकालना है। इतना सब सुनते हुए जानकी को पीहू की बात पर भरोसा हो गया। कोई इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकता और रंजन का उसके साथ उत्साह विहीन व्यवहार इन बातों की पुष्टि कर रहा था। पर फिर उसने मुझसे शादी ही क्यों की? जानकी ने आंसू बहाते हुए कहा। तब कनिका का तलाक नहीं हुआ था शायद इसीलिए, और उसे उम्मीद नहीं होगी कि उसका पति इतनी आसानी से तलाक दे देगा। शायद बेटा रखने की शर्त पर ही उसने तलाक दे दिया। ऑफिस में तो सब यही समझ रहे थे कि अब रंजन उससे शादी करने वाला है, लेकिन वो मेरे साथ शादी तो टाल सकता था जब उसकी जिंदगी में कोई और थी। शायद माँ बाप के जोर डालने पर, पीहू ने सोचते हुए कहा। पति के बारे में इतनी बड़ी बात जानकर जानकी को बहुत धक्का लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति उसको धोखा दे रहा है, और वो भी इतना बड़ा। तभी उसे शादी के तुरंत बाद का समय याद आ गया कि कभी रंजन ने उसे इतना अधिक लगाव क्यों नहीं दिखाया, कभी उसकी तारीफ क्यों नहीं की।
जैसा कि अक्सर विवाहित जोड़ों में होता है। जब उसके साथ मन से था ही नहीं तो फिर, लेकिन उसने उससे शादी ही क्यों की? जवाब उसके सामने था, क्योंकि उसकी प्रेयसी शादीशुदा थी और उससे शादी नहीं कर पाया और तब इसकी संभावना भी नहीं थी। लेकिन अब तो उसको और खतरा है, क्योंकि कनिका तलाकशुदा हो गई है और अब तो रंजन कभी भी उसको छोड़कर उसके पास जा सकता है या घर में ही ला सकता है। उसका दिमाग घूमने लग गया। अब वो क्या करे? माँ को बताए या सासू माँ से बात करे या पति को समझाए या उस औरत कनिका को? पीहू उसके साथ बहुत ज्यादा देर तक बातें करती रही कि वो अपने मायके और ससुराल वालों का प्रेशर डलवाकर उसे कनिका से दूर करने की कोशिश करे। वो उसको समझाती रही और जानकी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। आगे उसका क्या भविष्य होगा, उसकी छोटी सी बेटी का क्या होगा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर कुछ समय पीहू के साथ व्यतीत कर और कनिका के बारे में कुछ और जानकारी लेकर जानकी घर की ओर वापस चली, जो शायद उसका था ही नहीं, और आगे क्या करना है इस पर विचार करने लगी। आखिरकार कई दिनों की कश्मकश के बाद उसने पहले अपनी सास गौरी को ये बात बताई। सारी बात सुनकर गौरी ने उसको समझाया, घर से बाहर नौकरी पर रहने वाले लड़के अक्सर अपने साथ काम करने वाली लड़कियों से अट्रैक्टिव हो जाते हैं और ये औरतें इनसे अपना मतलब साधती हैं। ये बस एक दैहिक आकर्षण होता है, लेकिन शादी के बाद बीवी बच्चों के जीवन में आने के बाद धीरे धीरे ये सब कम हो जाता है। तुम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि वो ऑफिस के बाद उनसे ज्यादा ना मिल सके। अब जानकी की कोशिश रहती है कि वो रंजन को बिजी रख सके अपने साथ, अपनी बच्ची के साथ, लेकिन फिर भी वो बहाना बनाकर निकल ही जाता। कभी कंपनी का कोई काम, कभी मीटिंग, कभी किसी दोस्त से मिलने का बहाना करके, जबकि वो जानती थी कि ये सब झूठ है, लेकिन वो खुलकर अभी कुछ कहना नहीं चाहती थी कि कहीं बात ना बिगड़ जाए। आखिरकार लड़कियों को धैर्य रखने की घुट्टी तो जन्म लेते ही पिला दी जाती है। अब उसने अधिक से अधिक रंजन के साथ घूमने फिरने आदि का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया ताकि वो उस महिला के पास ना जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि वो उसके साथ ऑफिस में काम करता था। जब भी वो घर में होता तो वो उसकी गोद में परी को डाल देती ताकि बेटी के प्रति उसका मोह बढ़ता रहे और शायद अपने बच्चे की माँ के प्रति भी उसका लगाव बढ़ जाए और वो उससे रिश्ता धीरे धीरे छोड़ दे। वो परी से तो खेलता, लेकिन पत्नी की तरह जानकी को सम्मान और प्यार देने का इच्छुक नहीं दिखता था। एक दिन उसने उस औरत से मिलने के बारे में सोचा और पीहू से उसका पता ले एक रविवार बाजार से कुछ सामान लेने के बहाने परी को रंजन के पास सोता छोड़कर घर से निकल गई और कनिका के घर पहुंच गई। कुछ देर बाहर खड़े रहने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया। कनिका ने उसको प्रश्न भरी नजरों से देखा। आप? जानकी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छी खासी करीब 28-30 वर्षीय सुंदर युवती थी। एक निगाह उसने अंदर कमरे पर डाली। बहुत कुछ अच्छा करीने से लगा हुआ कमरा था। मैं जानकी, रंजन की पत्नी और उसकी बेटी परी की माँ, कहकर उसने उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए चेहरे पर नजर गड़ा दी। आइए अंदर बैठकर बातें करें, उसने हैरानी के भाव छिपाते हुए कहा। जानकी ने कनिका की ओर देखते हुए कहा, जी आप मुझे जानती हैं? जी नहीं, पर अब आप आ गई हो तो जान जाऊंगी। क्या लेंगी, चाय या? लेकिन मैं आपको जानती हूँ, जानकी ने अपने स्वर को दृढ़ बनाते हुए कहा। कनिका ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। जी। एक पल को तो उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। क्या रंजन ने इसे सब कुछ बता दिया? नहीं, उसने उसे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। फिर बोली, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जानकी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे भी बहुत खुशी होती अगर आप मुझसे मिलने आती मेरे घर, लेकिन मुझे मजबूरन आना पड़ा आपके घर। जी। कनिका को नहीं पता था कि जानकी को उसके बारे में सब कुछ पता है या कुछ पता है। जी आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ, जानकी ने उसको बैठने का इशारा करते हुए कहा। तो तुम भी चाहती हो कि आराम से बात हो, मन ही मन जानकी ने सोचा। तभी जानकी की नजर सामने रखे फोटो फ्रेम पर चली गई जिसमें कनिका और उसके पति रंजन मुस्कुरा रहे थे। ये फोटो, कनिका ने उस तरफ देखा। ये दरअसल एक बार ऑफिस में पार्टी थी और वहाँ ये फोटो क्लिक हो गया था, तो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने फ्रेम करा लिया, जानकी ने धीरे से कहा। और आपके पति का फोटो नजर नहीं आ रहा कहीं? जी, अब हम दोनों साथ नहीं रहते, मेरा उनसे कुछ महीने पहले ही तलाक हो गया है। क्यों, क्या हुआ था?
जानकी को इतने सारे प्रश्न करते देख कनिका थोड़ी सी हड़बड़ा गई थी और उनसे बचने के लिए मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर बात करते हैं, कहकर जल्दी से अंदर चली गई। ठीक है, जानकी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। थोड़ी देर बाद ही कनिका उसके लिए चाय, बिस्किट और नमकीन लेकर आ गई। जानकी ने चाय का कप उठा लिया और सिप लेते हुए पूछा, क्या आपको हमारी शादी के बारे में पता है? हाँ, कनिका ने धीरे से कहा। ओह, और आप रंजन से शादी करना चाहती हैं? जानकी ने सपाट लहजे में पूछा। जी। वो कुछ चौंकी पर जानकी की ओर देखते हुए बोली, हाँ, क्या आपको पता है कि आपकी शादी नाजायज कहलाएगी? उनकी धर्मपत्नी मैं ही रहूंगी। हाँ, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जानकी को इतनी स्पष्ट बातें करते देखकर कनिका पहले तो कुछ हिचकिचाई, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गई। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि रंजन के साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं। मैं उनकी कानूनन पत्नी हूँ और रहूंगी, तो तुम रंजन का साथ छोड़ दो और हमें अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। कनिका ने निश्चय भरे स्वर में कहा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया है रंजन के लिए, और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। वैसे भी रंजन ना तो तुमसे प्यार करता है और ना ही सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाएगा। आखिर में तो वो तुम्हें छोड़ेगा ही। ये तो इस बीच तुम माँ बन गई तो वो तुम्हें साफ साफ कह नहीं पाया। हाँ, तुम चाहो तो तलाक ले सकती हो रंजन से, इससे तुम भी अपना जीवन आगे ठीक से व्यतीत कर पाओगी। और उसने बात अधूरी छोड़ दी। जानकी समझ गई कि कनिका से बात करने का कोई फायदा नहीं है, ना लड़ने झगड़ने और समझाने का। जो महिला रंजन के लिए अपने पति और बच्चे को छोड़ सकती है, वो मेरे लिए रंजन को क्यों छोड़ेगी भला? ये उसे समझ आ गया। ठीक है, बुझे मन से कहकर जानकी कनिका के यहाँ से निराश वापस लौट रही थी। उसका दिमाग अपने ख्यालों में गुम था। उसे अपना भविष्य अंधकार में लग रहा था। अब रंजन से भी साफ साफ बात करे या पहले माँ पापा को बताए, इसी सोच में गुम वो जा रही थी कि एक रिक्शे वाले ने उसको टक्कर मार दी और वो सड़क पर गिर गई। क्या हुआ होगा जानकी के साथ, वो हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बनाए रखें अपना साथ मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।